इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में आज रैली है। रैली से पहले ही बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। आज कोलकाता के मेयो रोड पर अमित शाह की रैली है। रैली को लेकर मेयो रोड पर अमित शाह के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं टीएमसी ने ममता बनर्जी के पोस्टर्स को लगा दिया है। टीएमसी के पोस्टर में लिखा है एंटी बंगाल बीजेपी वापस जाओ। हम आपको बता दें कि एनआरसी के विरोध में टीएमसी बंगाल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। तो पोस्टर वॉर जारी है। अमित शाह वहां जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आसाम, झारखंड और बिहार में एनडीए की सरकार है, कि आखिरी कील की तरह से देखा जाए अमित शाह की इस रैली को कि अब बंगाल पे भी कब्जा जमाना है। जिस तरीके से अमित शाह ने हल्ला बोल दिया है बंगाल में, टीएमसी ने भी कड़ा विरोध पोस्टर वॉर के जरिए जताया है। जनता ही ममता जी की जगह दिखाने की मानसिकता में है। अगर मैं सही बोलूं, ममता जी रिटायर होने की मार्ग पर चल रही है, तो ममता दीदी दादी बन जाएगी चुनाव के बाद। दिल्ली में बताओ तो फिर कैसा लगेगा उनको? ममता बनर्जी गो बैक, दिल्ली नहीं आ सकते हो, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा कोई लोग नारा देंगे तो कैसा लगेगा? हमें तो पसंद नहीं होगा, परंतु उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। कोई कह दें कि बीजेपी सफाई इस बात पर दे, सफाई उस पर, वो समझ सकते हैं, पर तुम चले जाओ, स्टेट से बाहर चले जाओ। एक बार करुणानिधि ने कहा था, उसको हमने सबक सिखा दिया था, उसके गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था हमने। तो इसीलिए इसको सीरियसली करेंगे और अमित शाह के मीटिंग में कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगना संभावना है। कोई सौजन्य है क्या? ये बड़ा मीटिंग, जब एक देश का सबसे बड़ा पार्टी, विश्व में सबसे बड़ा पार्टी का अध्यक्ष आ रहा है सभा को संबोधित करने के लिए, और उसमें चारों ओर पोस्टर लगाना, पूरा बंगाल में काला दिवस बुलाना। तृणमूल का काला दिन आ रहा है और तृणमूल का काला दिन का आह्वान खुद तृणमूल काला दिन बना के आ रहा है। तो इसलिए तृणमूल का काला दिन आने वाला है। को स्मरण कराना चाहता हूं कि रामायण में जब हनुमान जी राम जी के दूत बनकर लंका में गए थे और रावण के दरबार में जब उन्हें मृत्युदंड देने की बात कही, तब विभीषण जी ने कहा था कि अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। रावण ने उसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी थी और पूरी लंका जल गई थी। मैं समझता हूं कि टीएमसी की लंका भी अब जलेगी, क्योंकि हम सब मोदी जी के हनुमान हैं। तो ममता के गढ़ में अमित शाह आज रैली करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी तापस सेन जुड़ रहे हैं। तापस, अभी तो अमित शाह पहुंचे नहीं है, पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। साइमन गो बैक की याद दिला दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कि अमित शाह गो बैक। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, 2019 चुनाव से पहले ये कांटे की टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, और जो बीजेपी कह रही है कि ये एक प्रोवोकेशन। लगता है तापस से हमारा संपर्क टूट गया है। तो तमाम बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। किसी का कहना है कि दीदी दादी बन जाएगी 2019 के बाद। कोई कहता है कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो पूरी लंका को जला दिया था। कोई महाभारत से उनकी तुलना कर रहा है। तो तमाम बौखलाहट दोनों ही दलों में देखने को मिल रही है। रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। अमित शाह की रैली के लिए लिखा गया है कि गो बैक अमित शाह। जी तापस, आप कुछ कह रहे थे? जी देखिए, 2019 चुनाव से पहले ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक कांटे की टक्कर, और आज ममता के घर में आने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। वो 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो वेन्यू तक तकरीबन 1 बजे पहुंचने की उम्मीद है। उससे पहले ये पोस्टर वॉर जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है पिछले 24 घंटे से, ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस से हाईजैक करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है तृणमूल कांग्रेस के इस रवैये को, और आप अगर देख सकते हैं कि एक तो पुख्ता बंदोबस्त किया गया है, पुलिसी बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे गार्ड रेल से पूरी तरह घेर दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर आपको पोस्टर्स दिखाए तो स्टेज के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं जहां पे ममता बनर्जी के कटआउट्स लगाया गया है। अगर आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि बैरिकेड के दूसरी ओर ममता बनर्जी का कटआउट लगा हुआ है, वहां पे बंगाली में लिखा हुआ है
कि बीजेपी मानव विरोधी, बीजेपी देश छोड़ो, इस तरह का जो फेस्टून्स, बैनर्स और प्लेकार्ड्स चारों तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में घेर दिया गया है। और गौरतलब जहां से अमित शाह आएंगे, जहां से स्टेज पे चढ़ेंगे और स्टेज पे जहां से वो संबोधित करेंगे लोगों को, उस जगह पर भी ऐसे पोस्टर रखा गया। हालांकि बीजेपी ने फैसला किया वो इन पोस्टर्स को नहीं हटाएंगे, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने चेतावनी दी है कि ये एक प्रोवोकेटिव मूव है तृणमूल कांग्रेस का और यहाँ पे लाखों में तादाद में लोग आ रहे हैं बीजेपी के इस समारोह में। अगर कुछ भी गलत होता है, अगर झड़प होती है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस को ही लेनी होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके की पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सियासत जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पे कीर्तिमान बना रही है। ये किस तरीके का रवैया है गो बैक बीजेपी? क्या कोई साइमन कमीशन, कोई क्या बाहर के देश से आ रहा है? अमित शाह का भी ये देश उतना ही है जितना कि ममता बनर्जी का है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।